हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के थ्रू हम कुछ डिस्कस करेंगे राइटिंग टास्क 2 की न्यू टर्म्स, जिनके बेस पे आजकल क्वेश्चंस जो हैं चांसेस हैं कि आपको एग्जाम में इस तरह के राइटिंग टास्क 2 का क्वेश्चन आ सकता है ऐसे लिखने के लिए। सो यू शुड बी फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ दी टर्म्स बिफोर appear in the exam of IELTS. So let's start with the first term. The first term is mercy killing. It is also known as euthanasia. What do you mean by mercy killing? Mercy killing is the practice of intentionally ending life to relieve pain and suffering. मर्सी किलिंग एक इस तरह की प्रैक्टिस है जो हम इंटेंशनली किसी की लाइफ को एंड करते हैं ताकि कि हम उसको रिलीफ दिला सके। किससे रिलीफ दिला सके? पेन से दिला सके। ठीक है, अभी इस पे जो स्टेटमेंट आएगा वो कैसा आएगा कि मर्सी किलिंग हैज बीन इन द न्यूज मोर एंड मोर रिसेंटली। मैनी पीपल आर स्ट्रांगली अगेंस्ट सच अ प्रैक्टिस बट देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड टू हैव इट लीगलाइज्ड। हाउ फार डू यू एग्री और डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, और हाउ फार डू यू एग्री विद द यूथनेशिया बीइंग लीगल? तो मतलब क्या है कि मर्सी किलिंग, जब कोई पर्सन पेन में होता है तो उसे उस पेन से रिलीफ देने के लिए क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूवमेंट के दौरान उसकी लाइफ को एंड कर दिया जाता है बाय एन इंजेक्शन या कुछ भी ऐसे सॉर्ट है जो क्लिनिकली किसी मेथड के थ्रू डॉक्टर्स क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आपका पेशेंट जो है उसके सर्वाइवल चांसेस कम है या उसका रिकवरी बहुत माइनर चांसेस है, उसके रिकवरी को लेके बहुत फ्यू चांसेस हैं। तो इस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं पेशेंट के कंपेनियन को कि क्या वो मर्सी किलिंग का ऑप्शन लेना चाहते हैं। कुछ कंट्रीज में तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ लीगल है, बट कुछ कंट्रीज में अभी ये लीगल नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर इसके अगेंस्ट हैं, वो इसे अपोज करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट रहेगी ये आपको ऐसे ही आएगी, क्या मर्सी किलिंग जो है वो लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टर्म को डिस्कस करने का रीज़न ही ये है कि आप इस तरह के टर्म्स के साथ फेमिलियर ज़रूर हों एग्जाम में जाने से पहले। द सेकेंड टर्म इज़ ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़, अब एब्यूज़ का मतलब गाली देना है, तो ड्रग का मतलब है किससे ऐसे सब्सटेंस की कंजम्पशन करना जिससे पर्सन क्या करता है, थोड़ी देर के लिए अपने सेंसेस को भूल जाता है, जैसे मतलब कि अनदर वर्ल्ड में ही चला जाता है, मतलब कि वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, वी कैन से, है ना। अगर ड्रग एब्यूज दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दे तो ये क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ psychoactive drugs such as alcohol, pain medications और illegal drugs। अब ड्रग एब्यूज जो है ये दो तरह का भी हो सकता है, हम मेडिसिन को भी ड्रग्स के नाम से जानते हैं। अगर किसी पर्सन की किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर जो है डिपेंडेंसी है वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे हम ड्रग एब्यूज कहते हैं। जैसे कि मोस्टली स्लीपिंग पिल्स को लोग एज ए ड्रग एब्यूज ले लेते हैं। ठीक है, या एल्कोहल है, स्मोकिंग है, ओपियम है, ये जिन पर्सन को इनकी एडिक्शन होती है वो भी क्या होते हैं, ड्रग एब्यूज होते हैं। अगर मैं सिंपल समझाऊं, एक पर्सन है उसने क्या किया है कि फर्स्ट डे स्लीपिंग पिल ली है, ठीक है, और उसे उसको लेने से नींद आ गई है। सेकेंड डे भी उसने ली है, ठीक है, डॉक्टर ने उसको मतलब एक सम प्रोपोर्शन में उसको बोला है कि आपने ये टैबलेट लेनी है, अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी और इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है तो आप ये टैबलेट ले सकते हैं। थर्ड डे उसने फिर से ली। फोर्थ डे भले ही उसको खुद से नींद आ सकती है लेकिन उसने कोशिश नहीं किया, लेकिन उसकी ये साइकोलॉजी बन गई कि अगर वो मेडिसिन नहीं लेगा तो उसको नींद नहीं आएगी। तो ऐसे करते करते उस पर्सन की धीरे धीरे उस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर जो डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है उसे हम कहते हैं ड्रग एब्यूज। सिमिलरली ये अल्कोहल के केस में भी होता है, कई लोग इसे एज अ लग्जरी लेते हैं, लाइफस्टाइल कंसिडर करते हैं पार्ट, है ना, या फिर कई लोग क्या करते हैं इसे वेस्टर्न कल्चर के जैसे आजकल इन्फ्लुएंस है वहाँ पे तो ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं बिना इसके जो कंजम्पशन है ना उसके कि कितना लेना चाहिए उसको एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं बिना उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कंसीडर किए हुए, तो उससे क्या होती है उनकी एक डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है जिसे हम ड्रग एब्यूज कहते हैं। स्टेटमेंट क्या रहेगा, ड्रग एब्यूज इज बिकमिंग more and more common in many countries. What are some of the problems associated with the drug abuse and what are some of the possible solutions? ड्रग एब्यूज़ क्या है, एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है बहुत सारे कंट्रीज में। इसके क्या कारण है, इससे क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड। तो यहाँ पे हमें रीजंस हाईलाइट नहीं करने हैं, हमें क्या हाईलाइट करना है, सिर्फ वो प्रॉब्लम्स जो लिंक्ड हैं, किसके साथ लिंक्ड हैं, ड्रग एब्यूज़ के साथ लिंक है, और इसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, इसके लिए हमें पॉसिबल सोल्यूशंस बताने हैं, कुछ रिकमेंडेशंस देनी है। तो अभी तक हमने दो टर्म्स डिस्कस किए, मर्सी किलिंग एंड ड्रग एब्यूज। द नेक्स्ट टर्म इज टेलीकम्यूटिंग। टेलीकम्यूटिंग बहुत कॉमन फैक्टर है, WFH, वर्क फ्रॉम होम, है ना। ड्यूरिंग पेंडेमिक हम सब ने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया है, चाहे वो एकेडमिक कंसेप्ट से अगर हम बात करें या फिर ऑफिशियल टास्क को घर से करना जो है टेलीकम्यूटिंग है, वर्क फ्रॉम होम किया हमने, है ना।
तो ये क्या है, टेली कम्यूटिंग क्या है, घर से जब आप अपने बैठ के ऑफिशियल टास्क को परफॉर्म करते हो और अपने सुपरवाइजर को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और सम गैजेट लाइक लैपटॉप और कंप्यूटर के थ्रू वाया एन ईमेल उसको आप फॉरवर्ड करते हो अपने किए हुए काम को, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेली कम्यूटिंग, मतलब वर्क फ्रॉम होम करना। Telecommuting is growing in many countries and it is expected to be common for most office workers in the coming decades. How do you think society will be affected by the growth of telecommuting? तो इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा कि जो टेलीकम्यूटिंग है ये क्या है, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये जो चीज़ है बहुत कॉमन हो गया है, लोगों ने इसको ले लिया है, बहुत सारे ऑफिस वर्कर्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, कि ये बहुत पॉपुलर है और इस फैक्टर से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड भी हैं। आने वाले डेकेड्स में ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हैं कि ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी किस, ठीक है, सोसाइटी को? तो आपने यहाँ पे इसके इम्पैक्ट्स को हाईलाइट करना है कि कौन कौन से इसके इन्फ्लुएंशियल फैक्टर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है एनिमल टेस्टिंग। एनिमल टेस्टिंग को हम एनिमल एक्सपेरिमेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। एनिमल एक्सपेरिमेंटिंग क्या है, a laboratory experiment using animals to study the development and the progression of diseases. एक पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब कोई क्लिनिकल टेस्ट किया जाता है किसी मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए बिफोर लॉन्चिंग इट इनटू द मार्केट, दिस इज नोन एज एनिमल टेस्टिंग, एनिमल एक्सपेरिमेंट। आजकल जितने भी मेडिसिन आती है, जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जब भी वो कोई मेडिसिन बनाती हैं तो वो उसके जो रिएक्शंस हैं कि कितना डोज देना चाहिए, ठीक है, इसका जो पर्टिकुलर डोज है, जो मेडिसिन है, इसका असर कितनी देर में होगा, वो सारे जो एक्शंस रिएक्शंस जो भी उनको चेक करना है वो किसके ऊपर करते हैं, यूजुअली रैट के ऊपर करते हैं, है ना। तो इससे हम कहते हैं कि जो एनिमल्स के ऊपर ये टेस्टिंग हो रही है उसे हम कहते हैं एनिमल टेस्टिंग। अब इसका जो स्टेटमेंट आएगा आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है, नाउ डेज द यूज ऑफ एनिमल टेस्टिंग इन मेडिकल रिसर्च हैज बिकम अ हॉट टॉपिक। सम पीपल बिलीव दैट एनिमल टेस्टिंग शुड बी बैंड वेयर एज अदर्स क्लेम इट इज नेसेसरी। डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। आजकल क्या है, जो यूज़ है एनिमल टेस्टिंग का मेडिकल रिसर्च में बहुत कॉमन, एक हॉट टॉपिक बन गया है। हॉट टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक या बहुत पॉपुलर कह सकते हैं। वी कैन से सम पीपल, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो एनिमल टेस्टिंग है इसे बैन करना चाहिए, अदर कहते हैं कि नहीं, दिस इज नेसेसरी, दिस इज मस्ट फॉर द सोसाइटी। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो आपको इस तरह का यहाँ पे ऐसे आ सकता है। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, फिफ्थ टर्म है, दिस इज क्रिमिनल ट्रायल। मीनिंग क्या रहता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका क्रिमिनल ट्रायल क्या, अ ट्रायल इज अ फॉर्मल मीटिंग इन अ लॉ कोर्ट एट विच अ जज एंड ज्यूरी लिसन टू एविडेंस एंड डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम। वो ट्रायल जिसमें एक फॉर्मल मीटिंग जो है वो हेल्ड की जाती है, जहाँ पे जज भी होता है और वो ज्यूरी को लिसन करता है, एविडेंस जो है वो बताते हैं। ज्यूरी और जज क्या करते हैं, लिसन करते हैं उन एविडेंसेस को जो एक पर्सन को गिल्ट करार करने में हेल्प करते हैं या उसे इनोसेंट प्रूव करने में हेल्प करते हैं। मतलब सिंपल वर्ड में बताती हूँ, जब जज के सामने क्रिमिनल को उसके लॉयर के साथ और कुछ एविडेंसेस के साथ पेश किया जाता है, उसके ऊपर चल रहे केस, उसके ऊपर लगे हुए आरोपों को डिस्कस किया जाता है, जिससे ये साबित हो जाए कि या तो वो कल्प्रिट है या फिर वो इनोसेंट है। ये जो पूरे प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल ट्रायल कहते हैं। ये एक रियल एग्जाम में भी डियर क्वेश्चंस आ चुका है ऑलरेडी, ये स्टूडेंट्स को एक बार एग्जाम में आ चुकी है स्टेटमेंट। तो ये इसका जो स्टेटमेंट रहेगा, इन सम कंट्रीज क्रिमिनल ट्रायल्स आर शोन ऑन टेलीविजन फॉर पब्लिक, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं उनको टेलीविजन पे दिखाया जाता है पब्लिक के लिए। डू द एडवांटेजेस, क्या इस चीज़ के जो एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं। जैसे किसी साइंस स्टार ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी जैसे है ना, किसी मतलब पार्लियामेंट के किसी मेंबर से कोई क्राइम हो गया है, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, उसके केस का जो वो पूरा है जो ट्रायल है, अगर उसको हम टेलीविज़न पे दिखाएं तो मतलब ये एग्जांपल है कि क्या ऐसे कुछ कंट्रीज़ में क्रिमिनल ट्रायल्स को टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, क्या इस चीज़ के बेनिफिट्स जो हैं वो आउटवे करते हैं ड्रॉबैक्स को। आउटवे को ओवर स्ट्रेंथन करके भी आपको वहाँ पे वर्ड आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है अगर आउटवे की जगह पे ओवर स्ट्रेंथन लिखा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, पीयर प्रेशर। अगर हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं, when a person is influenced by other people to act in a certain way, जब एक ही एज का पर्सन जो है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो या तो अपने ही एज के लोगों से या फिर अदर एज ग्रुप के लोगों से जब वो इन्फ्लुएंस होता है, उसे कहते हैं पीयर प्रेशर। अब वो इन्फ्लुएंस कैसे होगा, या तो उनके एक्ट्स
उनके द्वारा किए गए टास्क से वो प्रभावित हो सकता है, या उनकी पर्सनालिटी से हो सकता है, कि किसी भी वे में वो उनसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। मे बी ये इन्फ्लुएंस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मतलब जब एक पर्टिकुलर पर्सन या तो अपने ही एज ग्रुप के लोगों से या अदर एज ग्रुप के लोगों से किसी वे में इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उसे हम पीयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये गाइज रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, हमने इस पर रिव्यू भी बनाया है, आप चेक भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। Young people are often influenced in their behaviors and situations by others in the same age. This is called peer pressure. Do the advantages of peer pressure outweigh the disadvantages? जो young people हैं वो अक्सर influence करते हैं बिहेवियर और सिचुएशन से, किन से इन्फ्लुएंस होते हैं, अदर से इन द सेम एज ग्रुप, जिसको क्या कहा जाता है, पीयर प्रेशर। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए इसी स्टेटमेंट में आपको पीयर प्रेशर की डेफिनेशन भी मिल गई कि अगर स्टूडेंट अवेयर नहीं है तो इसको रीड करने से उसे हिंट मिल जाएगा कि इन्फ्लुएंस होने की बात करिए, जिससे हम क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर कहते हैं। क्या जो एडवांटेजेस हैं पीयर प्रेशर की वो इसकी डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट टर्म, 7 टर्म जो है हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। Genetically modified foods are foods derived from organisms whose genetic material, specifically DNA, has been modified in a way that does not occur naturally. जब किसी प्लांट के जीन्स में ऑल्ट्रेशंस या मॉडिफिकेशंस की जाती हैं और उससे जो प्रोडक्शन होती है फूड को, उसके हम किस नाम से जानते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के नाम से जानते हैं। अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो एग्जाम में आपको कैसी स्टेटमेंट आ सकती है, Nowadays, genetically modified food is widespread all over the world, while proponents of GM crops ensure that these foods are safe for human consumption and help to increase food supplies. Others argue that their effects on health have not been studied long enough. Describe pros and cons of genetically modified crops. नाउडेज आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है वो वाइड स्प्रेड हो रहा है, वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गया ये कंसेप्ट। कुछ प्रोपोनेंट्स का मानना है कि जो जीएम क्रॉप्स हैं वो क्या हैं, सेफ हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है, और क्योंकि ये फूड की सप्लाई को इंक्रीज करता है। जबकि अदर्स जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं हेल्थ पे, जो अभी तक मतलब स्टडी नहीं किए गए हैं, लेकिन उनका मानना है कि येस इट मे पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो आप यहाँ पे आपको डिमांड लाइन क्या है, डिस्क्राइब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कि क्या इसके जो हैं प्रोज हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं किसके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू हमने आज न्यू 7 टर्म्स को एक बारी स्टडी किया है, जिनके चांसेस हैं कि आपको एग्जाम में इस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं। मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग क्या है, मर्सी किलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग लाइफ टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। Drug abuse, excessive use of psychoactive drugs such as alcohol, pain medications or illegal drugs. Telecommuting, the practice of working from home. Animal testing, a laboratory experiment using animals to study the development and the progression of diseases. Criminal trial, a trial is a formal meeting in a law court at which a judge and jury listen to evidence and decide whether a person is guilty of a crime. Peer pressure, when a person is influenced by the other people to act in a certain way. 7. Genetically modified food. Genetically modified foods are foods derived from organisms whose genetic material has been modified in a way that does not occur naturally. So these are the terms students जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप इन जो भी हमने टर्म्स डिस्कस किए हैं आप इनको एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे, और इन पे जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स इस वीडियो के थ्रू दिखाए हैं आप उनके लिए अपने आइडियाज़ को ज़रूर एक बार प्रिपेयर करेंगे। इन टास्क की आप मेंटल एक्सरसाइज करके देखेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सो दैट आपको हिंट मिल जाए कि किस तरह के आइडियाज़ आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और टर्म्स हैं जो हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून फॉर अस, वी विल अपलोड द पार्ट 3 सून। थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।